नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़। स्वागत है आपका। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम में, जहां पहली बार इंडिया एशियन चैंपियनशिप फेंसिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां कई 35 से ज़्यादा देश और उसके साथ ही 700 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं और कई लोग यहाँ आए हैं और भाग लिए हैं। चलिए हम आइए जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था इनका और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे आयोजित, जो इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया है, कैसे खेला उन्होंने, क्या एक्सपीरियंस रहा, आइए पता करते हैं। इस प्रकार से एक खेलों का इकोसिस्टम भारत में तैयार किया है, उसमें इस फेंसिंग जैसे महंगे खेल में भी अब धीरे धीरे राज्य आगे बढ़ेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देगा। दिल्ली भी इस खेल में अपना कंट्रीब्यूशन देने की तैयारी। हेलो, तो व्हाट्स योर नेम? Hello, my name is Irina Bakaldina. I'm from Kazakhstan. Oh, you're from there. So, for how many years have you been practicing this fencing? I started fencing at 11 when I was 11. Oh my God, like when you were at 11 age. So, India is hosting fencing, Asia fencing for the first time. Like, how's the experience here? Good experience because in India I won a gold medal and I'm champion. Okay, so you came India for the first time, right? Yes, yes, yes. Okay, so you enjoyed here, like. Yes, I enjoy because I have a gold medal individual and third place in team, and I'm happy. So first you came directly from Delhi, or you went somewhere else in India? in Delhi. In Delhi. So after that you'll go back to your home. Back to Kazakhstan. So have you seen this performance? Like, have you enjoyed this? Yes, yeah, I like because good fencers, interesting matches. हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है। हेलो मैम। तो आप कहाँ से हैं? मैम मैं इसमें मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, और मैं अभी विजय भारत फाउंडेशन अहमदाबाद में एज ए फेंसिंग कोच काम कर रहा हूँ। तो आप इस फील्ड में कितने सालों से हो, कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 25 ईयर्स हो गए मुझे मैम। मैं पहले आर्मी में था, इंडियन आर्मी में एज ए मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं एज ए फेंसिंग मैंने आर्मी से की 15 ईयर्स, और वहाँ से मैं 2020 में रिटायर हुआ था। और रिटायर होने के बाद मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए सीनियर कोच काम किया, और रिसेंटली मैं विजय भारत फाउंडेशन अहमदाबाद में फॉयल कोच, हेड कोच फॉयल का हूँ, और अभी मैं नेशनल टीम के साथ भी फॉयल कोच काम कर रहा हूँ। तो इंडिया पहली बार मतलब एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रही है, कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको ये सब? अमेजिंग मैम, बहुत ही शानदार, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा कंपटीशन इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ, और क्योंकि मैं काफ़ी सालों से नेशनल टीम के साथ हूँ, तो हम कंपटीशन में जाते रहते हैं, बट जो यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजिंग था वो बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग रहा। और एज ए इंडिया टीम हमने मैं फॉयल कोच हूँ, तो आज हमने टॉप 8 में फिनिश किया। हमने कजाकिस्तान को हराया प्री क्वार्टर फाइनल में, और हांगकांग से हमने लॉस किया, और क्योंकि चाइना, कोरिया, जापान और हांगकांग ये चारों ही टीमें टॉप टीम्स हैं वर्ल्ड्स में, और वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो हमारे अभी फॉयल टीम में मोस्टली इस बार जो टीम्स हमारी है वो सब जूनियर्स हैं, तो आगे हम काफ़ी तैयारी करेंगे। अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप है हांगकांग में जुलाई 22 से, और उसके बाद अगस्त में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है फेंसिंग की, जो कि नाइजीरिया में, और एशियन गेम्स। तो इस टूर्नामेंट में किस किस कंट्री से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हम टोटल 32 कंट्री पूरे एशिया से, 32 कंट्रीज। 32 कंट्रीज़, और फर्स्ट टाइम ये एशिया की इतनी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया में, जो ये सीनियर नेशनल हुआ है। सो बहुत ही मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा, और काफ़ी लोगों को अवेयर हुआ है फेंसिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि फेंसिंग ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स है। मॉडर्न ओलंपिक 1896 से ही फेंसिंग पार्ट है, और ओलंपिक्स में 36 मेडल है फेंसिंग में, और 48 मेडल्स इन एशियन गेम्स। सो मेडल्स बहुत ज़्यादा हैं, और टेक्निकल स्पोर्ट्स है,
और तो अभी काफ़ी मुझे लगता है कि ये सीनियर एशियन चैंपियंस होने से काफ़ी पॉपुलर होगी फेंसिंग इंडिया में। इस टूर्नामेंट के बाद, इस इवेंट के बाद बहुत पॉपुलर हुई। जी हाँ, बिल्कुल इस इवेंट के बाद बहुत पॉपुलर, और शायद मैंने अभी सुना है कि 2028 की भी सीनियर एशियन चैंपियनशिप शायद हमें होस्ट करने का मौका मिला है। पर आपको एकदम से आर्मी, आप ऑफिसर रह चुके हो, उसके बाद फिर फेंसिंग में कैसे इंटरेस्ट आया फिर आपको? मैं स्कूल से जब मैं पढ़ता था तो मैं स्कूल से खेलता था। आई एम स्कूल नेशनल चैम्पियन उस समय, और उसके बाद फिर 2000 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया था 2000 में, और उसके बाद फिर मैं मेरी फेंसिंग की, क्योंकि 2000 में ही फेंसिंग शुरू हुई थी बंगाल इंजीनियरिंग सेंटर रुड़की जो आर्मी का सेंटर है वहाँ पे, तो मैंने शुरुआत की थी। और उसके बाद आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे में हमारा एक्सेलेंस सेंटर था, तो 2008 से मैं वहाँ पे रहा, तो काफ़ी 10 साल में नेशनल टीम में खेला। और 2013 में मैंने डिप्लोमा किया NIS, और 14 से मैं कोचिंग में हूँ और नेशनल टीम के साथ काम कर रहा हूँ। सो आपको अब यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो लोग फेंसिंग में आना चाहते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, जिन बच्चों को? फेंसिंग जो मैंने, क्योंकि मैं एज ए कोच हूँ तो मेरे पास सारे उम्र के बच्चे हैं, इवन अंडर 14, अंडर 17 कैडेट्स टीम के साथ मैं काम कर, और जूनियर्स एंड सीनियर्स ऑल्सो। तो ये फेंसिंग में स्टडी के साथ आप एक अच्छे फेंसर बन सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे फेंसर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एंड दे आर सर्जन्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर, तो स्टडी के साथ आप फेंसिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द चैलेंजिंग थिंग, मतलब सबसे ज़्यादा जो फेस करते हैं बच्चे फेंसिंग में? ये फेंसिंग को बोलते हैं चेस ऑफ द मसल्स, इसीलिए ये स्टडी, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्टडी के साथ साथ फेंसिंग बहुत अच्छी करते हैं जो स्टडी, तो चैलेंजिंग यस, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो चैलेंजिंग ना हो, तो फेंसिंग में चैलेंजिंग है कि एक दूसरे के माइंड से खेलना, इट्स कॉल्ड फेंसिंग। Okay, what's your name? My name is Kim. And your? My name is Yoon. Okay, so where you from? Where you guys are from? We are from South Korea. So for how many years have you been practicing fencing? Almost 15, 16 years. And you? Almost 11 years, 12 years. Yeah. Okay, so India is organizing this Asian fencing championship for the first time. So how's the experience? I always wanted to come to India, but I didn't have much time to go sightseeing. So it's a bit. Okay, how's the experience here? When I first got here, the venue was so big, and like the environment is so well prepared. So I was like, wow, this is India. Like, So what potential you see in this Indian fencers? I didn't expect much before for Indian fencers, but when I got here and I saw Indian fencers fencing, and I saw them like fencing really desperately. So I personally believe desperation is the most valuable thing to a sportsman. So who do you consider the toughest competitor in this tournament? In this tournament, I think most fencers are competitive, and I think it depends on which fencers you meet more than skills, I think. So what's your ultimate goal, like Asian Championship, Olympics, what? For short term, there'll be Asian Games in September, and my short term goal is to get the final in Asian Games. But long term, I want the Olympic medal, you know. So you came India for the first time, right? Yeah. So what has impressed you the most in this India? We haven't done much in India because we have been fencing, but I think the organizing the competition has been most impressive in India. Yeah. Okay. So have you visited like important places in this India? I didn't have much time for that, but I tried curry. So when you are going back to Goa? Tomorrow, You guys are going to. आपका नाम क्या है? I'm Supriya Singh Chauhan. Okay. तो where are you from? I'm from Jammu and Kashmir.
इंडिया पहली बार ऑर्गेनाइज करा रहा है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, कैसा था एक्सपीरियंस? कहाँ कहाँ से किस किस कंट्री से लोग आए थे? बहुत बड़ी बात है एंड सिंस इट्स अ एशियन गेम सो इट्स अ एशियन फेंसिंग गेम अराउंड 34 countries are participating and today is the last day. It's a closing ceremony. We're just about to close the proceedings and it has been a great experience. I mean, a championship of international repute took place in India. Our Secretary General Rajiv Mehta ji, he did all what he could do to achieve such a wonderful event, and you can just visualize that the event is being happening at Bharat Mandapam. It's the most prestigious, I guess, area of the country. So I would say that everybody, the delegates are happy, the athletes are happy, all the contingents from all the countries, you know, Iran, Iraq, Syria, Kazakhstan, Australia, South Korea, the champions, Japan champions, China champions, you know, they are here and they are performing to the best of their ability. And we, whatever we could do with the support of the government, and we have here the Delhi Fencing Association, they are the organizing partners. We have FIE, Fencing Internationally. Then we have FAI, that is Fencing Federation of Fencing, FCA. Fencing Confederation of Asia. So Fencing Association of Asia and Fencing Association of India, everybody has contributed to the best of their ability and made this event a success. Yes. As you told, you are member of it. इससे पहले भी आप एज अ फेंसर रह चुके हो, राइट? बिल्कुल, मैं फेंसर रह चुकी हूँ और उसके बाद अब बेसिकली आई एम अ लॉयर, आई एम अ होल टाइम लॉयर एंड नाउ आई एम मेंबर सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर फेंसिंग एसोसिएशन, आई एम सेक्रेटरी जनरल. सो इन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर ऑफ FAI एंड माई एसोसिएशन आई एम हियर. So last question, what message you want to give for youngsters? Oh, For young fans. the biggest message, please channelize your energy towards sports. You have many things to do. Keep your heart healthy, keep your brain healthy, keep your body healthy. Because peaceful mind is 24/7 yoga. You know, when your body is healthy, everything is healthy. Just look at the sports. I don't think they would ever look into any wills of the society, be it drugs, be it any kind of crime. You, the parents, the society, everybody needs to channelize their energy towards sports. और आप देखिए जब आप पूरे दिन स्पोर्ट्स में रहेंगे ना तो रात को पता ही नहीं चलता कब नींद आती है. तो माई मैसेज टू द यंगस्टर इज प्लीज स्टडी, मेक योर कैरियर एंड चूज स्पोर्ट्स, इंक्लूड इट इन योर लाइफस्टाइल. तो कुल मिलाकर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप आज खत्म हुआ. आज आखिरी दिन था और यहाँ पे आपने देखा कि कई लोग कई जगहों से, कई देश से लोग आए थे यहाँ पे और उनसे हमने जानने की कोशिश की थी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्हें कैसा लगा यहाँ पे, यहाँ का विनर कौन था, हर चीज़ हमने देखा. ये एशियन चैम्पियनशिप एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, ये इंडिया अपना स्पोर्टिंग और होस्टिंग कैपेबिलिटीज़ दुनिया के सामने लाता है, दिखाता है और ये पहली बार हुआ था और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था. तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़.